दोस्तों, आज मैं आपको घरवाली वर्सेस कामवाली बहू की कहानी सुना रही हूँ। राजेश्वरी देवी के दो बेटे और दो बहुएं थी। राजेश्वरी ने दोनों बेटों की शादी कर दी थी। बड़े बेटे की शादी 4 साल पहले शीला नाम की लड़की से कर दी थी और छोटे बेटे राकेश की शादी अभी 6 महीने पहले ही रश्मि नाम की लड़की से कर दी। उसकी बड़ी बहू शीला घर का सारा काम करती थी क्योंकि छोटी बहू रश्मि तो एक कंपनी में जॉब करती थी। एक दिन रश्मि घर आके कहती है, माँ जी ये लीजिए, मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सूट लाई हूँ। राजेश्वरी, अरे वाह बहू, सूट तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत महंगा होगा ये तो। रश्मि, माँ जी महंगा तो है पर आप पे ये खूब जचेगा। ये आज ही मेरी तनख्वाह मिली है ना, तो मैंने सोचा आपके लिए एक सूट ही खरीद लूँ, इसलिए मैं आपके लिए ये सूट ले आई। तभी बड़ी बहू शीला वहाँ आती है। माँ जी ये लीजिए लस्सी, आपने बनाने को कहा था ना तो मैं बनाकर ले आई। राजेश्वरी, अरे हाँ हाँ, पर अभी उधर रख दे, जरा पहले मैं रश्मि बहू का लाया हुआ सूट तो देख लूँ। लस्सी को थोड़ा दूर ही रख दे, अगर नए सूट पे गिर गई तो दाग लग जाएगा और जाएगा भी नहीं। तभी रश्मि, माँ जी शीला दीदी से कह दो कि इसको मशीन में ना धोए। अरे ये महंगे महंगे कपड़े मशीन में धुल के ख़राब हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो मैं राकेश के लिए शर्ट लाई थी वो भी इन्होंने मशीन में ही डाल दी थी, अब उसका रंग भी फेड हो गया है। राजेश्वरी, अरे रश्मि बहू, ये तो घर का ही काम करती है ना, बस बाहर जाके नौकरी करती तो तुम्हारी तरह बन जाती। बस इसे क्या पता कि कैसे कमाते हैं और उसी कमाई से लाए हुए कपड़े कैसे धोते हैं। इससे तो बस इतनी ही समझ है घर के काम तक की। अरे तुमको ही देखो, बाहर जाके कैसे मेहनत करके अपनी नौकरी करती हो। अरे इसको ये सब क्या पता कैसे मेहनत से नौकरी करते हैं और पैसा कमाते हैं। इसको तो बस घर, दाल रोटी सब्जी, घर का झाड़ू पोछा यही पता है। असल में बहू तुम बहुत मेहनत करती हो जो बाहर जाके जॉब करती हो, और एक ये है कि घर का थोड़ा बहुत काम करके बस फिर आराम ही तो करती है सारा दिन, और क्या करती है। रश्मि कहती है, अच्छा चलिए माँ जी, मैं ज़रा मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाऊँ, आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं बहुत थक गई हूँ। राजेश्वरी, हाँ हाँ, थक तो जाती ही होगी सारा दिन काम कर कर के। अरे सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लेना 1 गिलास, फिर देखना थकान कैसे छूमंतर हो जाती है तेरी। अरे मैं ही ला के दे दूँगी तुझको हल्दी वाला दूध। तभी तभी राकेश भी वहाँ आता है। अरे भाभी, आपने आज फिर से मुझे आलू बैंगन की सब्जी दे दी थी। पता है ना मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं रोज़ रोज़ ही आलू बैंगन की सब्जी लाता हूँ। अरे भाभी कुछ और भी बना दिया करो, बस रोज़ वही वही एक ही सब्जी। रश्मि, अरे हाँ आप सही कह रहे हो, मेरे साथ वाले कुलीग भी यही कहते हैं कि मैं रोज़ की रोज़ आलू बैंगन की सब्जी ही क्यों लाती हूँ। अरे मेरे कलीग तो रोज़ अलग अलग सब्जी लाते हैं, कभी कढ़ाई पनीर, कभी आलू गोभी पूरी, कभी भिंडी, और बहुत ही जाने कौन कौन सी अच्छी अच्छी सब्जी लाते हैं। राजेश्वरी, अरे ये तो बस ऐसे ही काम करती है, इसे कोई भी काम ठीक से नहीं आता। शीला बहू अब अच्छे से कान खोल कर सुन लो, रोज़ अलग अलग सब्जी बनाया करना। शीला चुप खड़ी रही, सब सुनती रही, वो एक शब्द भी नहीं बोली। राजेश्वरी अपनी दोनों बहुओं में बहुत भेदभाव करती थी, इससे अब शीला बहुत दुखी हो चुकी थी, अब वो उदास भी रहने लगी थी। एक दिन शीला ने अखबार में कहानी पढ़ी, कहानी पढ़ के शीला थोड़ी मुस्कुराई और वो मन ही मन बोली, बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ही कुछ करना होगा, ऐसा ही कुछ करूँगी जैसा इस कहानी में है। शीला रोज़ सबको नाश्ता, सबका टिफ़िन पैक करके देती थी, अपने पति को, देवर को और देवरानी को, और अपनी बेटी को भी टिफ़िन पैक करके देती और नाश्ता करा के और उसकी स्कूल बस तक छोड़ने जाती थी। उसका रोज़ का यही काम था, पर आज शीला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रश्मि आई और कहती है, अरे ये क्या, आज किचन अभी तक खुला भी नहीं। शीला दीदी तो सुबह सुबह नाश्ता बनाने लगती हैं, आज कहाँ है वो। राजेश्वरी, अरे क्या बात है रश्मि बहू, क्या हुआ। रश्मि, वो माँ जी आज सुबह से शीला दीदी नहीं दिखाई दी, किचन में ही है ना वो, कहीं अभी तक तो नहीं सो रही। तभी बड़ा बेटा लोकेश आता है और कहता है,
अरे माँ, शीला की तबीयत बड़ी ख़राब है, उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और उसको बुखार भी है। देखो, डॉक्टर का क्लिनिक खुलते ही मैं शीला को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। रश्मि, ओहो, मेरी तो आज ज़रूरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना होगा। उस दिन फिर कुछ बना ही नहीं। शीला की बेटी भी स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए लोकेश बाहर से ही बनाया कुछ नाश्ता ले आया और उसने अपने आप राजेश्वरी को दिया और दोनों ने खा लिया और थोड़ा शीला ने भी खाया। पर रश्मि और राकेश बिना कुछ खाए ही ऑफिस चले गए। आज राजेश्वरी ने अपने लिए खुद चाय बना के पी, पर उसे काम वाली रखना बिल्कुल अच्छा नहीं था लगता था। फिर घर का काम आज राजेश्वरी ने अकेले ही किया। शाम को वो थक कर उस कहने लगी, मेरी कमर, अरे मेरी कमर में तो आज बहुत दर्द हो रहा है, अरे मोरी मैया, आज तो मेरी कमर ही टूट गई। तभी रश्मि भी आ गई। राजेश्वरी, अच्छा हुआ रश्मि बहू, तुम सही समय पर आ गई। देखो, मैंने दिन का सारा काम कर दिया, अब रात का खाना तुम ही बना लेना। मेरी तो कमर दर्द कर रही है, ज़्यादा हिला डुला भी नहीं जा रहा। रश्मि कहती है, क्या? पर माँ जी, मैं भी तो बहुत थक के अभी आई हूँ, अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ भी काम करने की। अच्छा, ऐसा करती हूँ, मैं बाहर से खाना मंगा लेती हूँ, मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। तभी लोकेश कहता है, अरे रश्मि, आज सुबह भी हमने बाहर से ही मंगा के नाश्ता किया, दोपहर भी मैंने बच्चों को बाहर से ला के खिला दिया, अब डिनर भी बाहर से ही। यूँ बार बार बाहर का खाना खाना ठीक नहीं है, अरे इससे तबीयत खराब हो सकती है। ऐसा करो ना, तुम ही बना लो रात का खाना। देखो, माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें भी बाहर का खाना देना सही नहीं है। और शीला को भी डॉक्टर ने हल्का खाना खाने के लिए कहा है, तो तुम घर पे ही कुछ बना दो। हाँ, शीला के लिए पतली मूंग की दाल बना देना। रश्मि, अरे जेठ जी, मैं अकेले इतना सारा खाना बनाऊंगी? माँ जी, देखिए, आपको मेरी सहायता करनी होगी, मुझसे अकेले ये सब नहीं होगा। आप लोगों को तो पता है ना कि मैं सारा दिन ऑफिस में काम करके थक जाती हूँ, मुझे भी तो आके आराम करने की इच्छा होती है। माँ जी, चलिए आप मेरी मदद करिए। राजेश्वरी, हाँ हाँ बहू, चल मैं तेरी मदद करा देती हूँ। वैसे तो मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, पर थोड़ा काम तेरे साथ करा ही दूंगी खड़े खड़े। फिर दोनों सास बहू किचन में जाकर खाना बनाने लगी। उधर शीला ने तो तबीयत खराब होने का नाटक किया था, उसको उसकी काम की अहमियत समझाने के लिए। आज तो शीला आराम कर रही थी बिस्तर पर लेटे लेटे। तभी लोकेश आता है और कहता है, अरे शीला, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें बुखार उखार तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो कहीं बीपी लो ना हो गया हो। ऐसा करना, तुम रश्मि से कह के कॉफ़ी बनवा के पी लेना, वैसे तुम 2-3 दिन आराम करोगी तो खुद ही ठीक हो जाओगी। शीला, हाँ हाँ, 2-3 दिन तो लगेंगे ही मुझे ठीक होने में, मुझे वैसे भी यूं बिस्तर पर लेटा ही नहीं जा रहा है, काम करने की आदत जो है। देखिए ना, मेरे कारण सारे घर वालों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, मेरे बिना तो किचन में भी ठीक से खाना नहीं बन पा रहा है। लोकेश, अरे छोड़ो भी ये सब घर किचन, ज़्यादा काम कर के तो तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। अब कुछ दिन आराम करो, भूल जाओ ये रसोई और ये चिंता कुछ दिन के लिए। जैसा भी चल रहा है चलने दो। फिर 2-3 दिन तक राजेश्वरी और रश्मि ने ही घर का सारा काम किया और अब उनको नानी दादी याद आ गई। राजेश्वरी कहती है, सही में अब पता चल रहा है कि शीला अकेले ही कितना काम करती है। अरे हम तो दोनों मिलकर भी उसके बराबर काम नहीं कर पा रहे हैं, अकेली ही अकेले लगी रहती है बेचारी सारा दिन। अरे उसको तो किसी के कोई सहायता भी नहीं करता है काम में, और देखो सारे घर वालों का काम खुद अकेले करती रहती है। रश्मि कहती है, माँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे जब शीला दीदी किचन में रहती है तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं होती, क्योंकि मुझे पता रहता है कि वो हमारा सबका नाश्ता, लंच, टिफ़िन और रात का खाना संभाल लेती है। और माँ जी, पिछले 4 दिनों से तो हमने मन भर के कुछ खाया भी नहीं है, ऐसे ही चल रहा है बस। तभी राकेश, हाँ रश्मि, तुम सही कह रही हो। अरे भाभी तो मुझे गरम गरम ताज़ा खाना टिफ़िन में देती हैं और लंच में खा के उसको बड़ा सुकून मिलता है, पर अब कैंटीन का खाना खा खा के मेरा पेट खराब होने लगा है, और हाँ, उस खाने से तो भूख भी नहीं मिटती। राजेश्वरी, भाई कुछ भी कह दो, ये घर अगर कोई अच्छे से चला रहा है तो वो है सिर्फ शीला बहू, और कोई भी नहीं चला सकता। रश्मि, माँ जी
बस दीदी से जल्दी से सही हो जाएं। अब तो मुझे बेहद दिक्कत होने लगी है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दीदी अकेले अकेले सारे दिन काम में लगी रहती हैं, शायद इसीलिए वो बीमार पड़ गई हैं। माँ जी ऐसा करते हैं, एक झाड़ू पोछे बर्तन के लिए मेड रख लेते हैं। अरे उससे शीला दीदी को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब देखा हमने घर का कितना काम होता है और वो सब अकेले अकेले करती रहती हैं। राजेश्वरी, हाँ बहू, तू कह तो सही रही है। अरे एक अकेला आदमी कितना काम करेगा भला, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। रश्मि, माँ जी पड़ोस वाली आंटी के घर पे जो काम वाली आती है ना, मैं उसी को ही बोल दूँगी, वो झाड़ू पोछा बर्तन कर दिया करेगी। राजेश्वरी, हाँ हाँ बहू, बुला लेना। शीला, शीला सब सुन रही थी। वह यही चाहती थी कि उसकी अहमियत सब समझ पाए और घर में उसकी कदर हो। फिर रश्मि ने कामवाली से बात करके उसे घर में लगा लिया। अगले दिन से शीला ने भी अपना काम संभाल लिया किचन का। शीला कहती है, देवर जी ये रहा आपका टिफ़िन और रश्मि ये रहा तुम्हारा लंच। रश्मि, थैंक यू सो मच दीदी, आपका ये लंच मैंने इतने दिन बेहद मिस किया। और हाँ, किचन का काम ख़त्म करके आप आराम कर लेना, 9:30 बजे मेड आ जाएगी, अपना थोड़ा काम वो कर देगी। शीला, माँ जी आपकी कमर में दर्द हो रहा है ना, आप बैठो, मैं सरसों का तेल गरम करके लाती हूँ और आपकी मालिश कर दूँगी। राजेश्वरी कहती है, जुग जुग जियो बहू, जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो मेरी प्यारी बहू। अब शीला की अहमियत सब समझ चुके थे और उसके बाद से अब सब ठीक ठाक चलने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।